आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9th मैथ्स, दैट इज नेम्ड एज लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, एक बार हम 15-20 मिनट में ये जो वीडियो है होगी तकरीबन, तो हम 15-20 मिनट को हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो उसके बाद जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आपको लगता है कि 6.1 या आपको एक्सरसाइज डायरेक्टली देखनी है तो फिर आप डायरेक्टली भी उसे देख सकते हो। ठीक है, और मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा उसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है कि कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस होती हैं। ज्योमेट्री जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, हमने 5th चैप्टर में देखा था कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसे हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें जो है बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस में जो फर्स्ट है दैट इज अ रे। रे क्या चीज है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। मतलब कि मान लो कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन, इसमें इसका कोई पार्ट है, दिस इज अ पार्ट। ठीक है, ओके। नाउ एक एंड पॉइंट, उसके एक तरफ पॉइंट है, मान लो इधर पॉइंट है और उधर जो है वो रे आगे चल रही है, जा रही है, तो ये क्या होती है? दिस इज अ रे। ठीक है, फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट ऑफ लाइन। सेम ही चीज है कि रे में भी पार्ट ऑफ अ लाइन था, लाइन सेगमेंट में भी पार्ट ऑफ अ लाइन था, लेकिन रे में एक एंड पॉइंट था और पार्ट ऑफ वो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स हैं। पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, कि अगर कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन, अगर दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, दिस इज एंड पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट, और अगर इन एंड पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं ए और बी, तो हम क्या बोलेंगे इसे? ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, फिर है थर्ड जो है दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि मान लीजिए कि कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन जा रही होगी और उसी पे ये तीनों पॉइंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे बोलेंगे। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स होंगे, 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, 3 से ज्यादा भी, मतलब कि मान लीजिए चौथा पॉइंट है, इधर 5th पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऑल 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयर आफ्टर देर इज एन एंगल। ठीक है, एंगल टर्म। एंगल क्या होता है कि एक एंड पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है, वहां से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, एक इधर के साइड एक इधर के साइड। ठीक है, तो यहां पर एक एंगल बनता है, एक इधर के साइड और एक बाहर के साइड। मतलब कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ये क्या है? दिस इज अ कॉमन एंड पॉइंट है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों रेज हैं, है ना। रे क्या होता है? एक एंड पॉइंट और दूसरी तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये भी एक रे है और ये भी एक रे है। और ये क्या है? एंड पॉइंट। इस वाले एंगल को मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, ठीक है। फिर है आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होता है कि जो रेज हैं जिसकी वजह से वो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कौन से दो रेज की वजह से बन रहा है? एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, यही दोनों जो रेज हैं इन्हें आर्म्स बोला जाता है। तो ये क्या है? आर्म्स। आर्म्स, ठीक है। फिर वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स क्या होता है? जो कॉमन एंड पॉइंट होता है एंगल का, वही वर्टेक्स होता है, तो दिस इज वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज मेकिंग द एंगल इज नॉन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये भी एक बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले जानने वाली बात है वो ये है कि एक पॉइंट जो होता है उस पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होता है। तो इस पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक रे है, ओरिजिनेट हुई, और इसी पे दूसरी रे भी इसी पे है, सेम। ठीक है, मतलब कि गैप नहीं है। तो कितना हुआ? इसी पे ये वाली रे भी है, दूसरी रे भी इसी पे है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना होता है? 360 डिग्री।
अब हम बहुत सारी स्ट्रेट एंगल्स वगैरह को बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये है 360 डिग्री, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट एंगल जो हमें पढ़ना है वो है एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो जो एंगल है वो ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन हम क्यों बोले, हम सीधा बोल देते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या मतलब है कि एक कोई रे है, एक ये दूसरी रे है, और अगर ये जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि मान लो 56 डिग्री है, 70 डिग्री है, 72 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इन सभी एंगल्स को हम एक्यूट एंगल के नाम से बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर एक है राइट एंगल। द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर होता है। तो मैंने अभी क्या बोला था कि एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 4। तो मतलब कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो स्पेस है उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो एक जो है ये वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एंड पॉइंट हो, जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर हो और दो रेज जा रही हो, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है। मतलब कि कहीं पर भी अगर 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल है। Thereafter, obtuse angle. Obtuse angle is between 90 degree to 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल जितने भी होते हैं, जैसे कि 91, 92, 130, 140, ये सारे एंगल्स जो हैं इन्हें ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो हमने अभी देखा था कि इतना तो 90 ही होता है, दिस इज 90, ठीक है। अब 90 से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मान लो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 से ऊपर होगा और ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 180 डिग्री। तो हम फिर देखते हैं कि 360 डिग्री एक पॉइंट के चारों तरफ जो स्पेस है उस पे, मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। उसको हम 180 से डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो 360 डिग्री है उसको अगर आप एक लाइन से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आधा उधर और आधा इधर, तो आधा उधर हुआ तो ये ऊपर 180 डिग्री और नीचे 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या मतलब है कि हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एंड पॉइंट है यहीं पर और उधर एक रे जा रही है और इधर एक रे जा रही है, तो ये जो एंगल बनेगा अगर ये 180 डिग्री है तो हम उसे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो रेज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगी, ठीक है। एक रे उधर और एक रे जस्ट इसके इधर की साइड, तो वो क्या बना देंगी, एक स्ट्रेट लाइन बना देगी। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एक लाइन के एक साइड पे 180 डिग्री होता है, दूसरी साइड पे भी 180 डिग्री है, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। फिर एक है रिफ्लेक्स एंगल। अब एंगल्स के नाम कैसे होते हैं, देखो पहले रिफ्लेक्स एंगल समझने से पहले एंगल्स के नाम कैसे दिए जाते हैं वो समझो। एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, एंगल कैसे बनता है अभी हमने देखा था, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, एक रे होती है, एक दूसरी रे होती है, ठीक है। एक इधर वाली रे, एक दूसरी रे। इस एंड पॉइंट का नाम है मान लो O। यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, मतलब कि इधर ये जो है यहाँ पर जो पॉइंट है, मान लो अभी कि दूसरी साइड पे भी एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है, तब भी एंगल तो बनेगा ही। तो A है ये और ये जो है ये B है। तो इस एंगल का नाम हम क्या बोलेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कोई एंगल का नाम दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये एंगल कहाँ पर है, या इस एंगल को कैसे मेंशन किया जाएगा, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल BOA, या फिर हम इसे एंगल AOB दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल BOA या फिर एंगल AOB, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्स बोला जाता है, ये तो है जनरल, अगर एंगल BOA किसी ने पूछा तो आप बताओगे कि यहाँ पे है ये वाला एंगल। लेकिन अगर किसी ने बोला
कि नहीं, आप एंगल बी ओ ए मत बताइए, आप रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ए बताइए। तो फिर आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ए किधर की साइड होगा, इधर की साइड, ये वाला, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ए, या फिर एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की बात की जाएगी तो भी कौन सा एंगल होगा, ये वाला, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। Thereafter we are now going to discuss complementary angles and supplementary angles। तो complementary angles कौन से होते हैं, जिनका जो सम होता है, सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स हैं, ठीक है, इनमें तो एक एक एंगल होता था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स होंगे, अगर उन दोनों एंगल्स को हम ऐड करें और 90 डिग्री आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 डिग्री कैसे होता था, ऐसे 90 डिग्री था कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मान लो यहां से एक एंगल है, ये 30 डिग्री है, यहां से एक रेज आ रही है, और ये जो है ये 60 डिग्री है, और दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल का साइन है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना है, ये दोनों मिला के कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कि ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो यहां पर कुछ और हो जाता, मान लो कि यहां पर 72 और 18 डिग्री हो जाता, तो भी वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते, ठीक है, आप समझ गए। अब इसी तरह से अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो इनका जो सम होता है, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहेंगे हम उन्हें, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कि मान लीजिए कोई एक एंगल है, ये है 60 डिग्री, ठीक है, और फिर यहां से एक और एंगल बना और वो है 120 डिग्री, तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एंड पॉइंट है, दिस इज ओ, दिस इज ए बी सी। Here also angle AOB and angle BOC are complementary angles. Angle AOB and angle BOC are supplementary angles, ठीक है। ओके, ये हम समझ गए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीन और प्रकार के एंगल्स हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या पढ़ा था कि एक पेयर ऑफ एंगल्स जिसमें जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम अगर 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, अगर 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इसी तरह से हम एक और पेयर ऑफ एंगल्स जिनके स्पेशल नाम दिए गए हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो वो है एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है कि तीन कंडीशंस है। देखो, पहली कंडीशन ये है कि दो एंगल्स अगर कॉमन वर्टेक्स है, उनका कॉमन वर्टेक्स मतलब एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इसी पे दोनों एंगल्स बनेंगे। दूसरा कॉमन आर्म है, ठीक है, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स पे हैं। मतलब कि एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, मान लो ये कॉमन आर्म माना हमने, फिर नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, ये डिफरेंट साइड्स पे हैं। तो एक एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है वो दूसरी साइड पे होगा, इधर की साइड। मान लो एक इधर की साइड है, ये तो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, और ये कॉमन वर्टेक्स है, और ये जो है वो दूसरा नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो इस कॉमन वर्टेक्स का नाम ओ दिया,
ये ए, ये बी और ये सी। तो कॉमन आर्म क्या हुई? ओ बी। नॉन कॉमन आर्म क्या हुई? ये वाली ओ ए और ये वाली हुई ओ सी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक कॉमन, अगर दो एंगल्स, ये दो एंगल्स बने, ठीक है, ये दो एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स हुआ, एक कॉमन आर्म हुआ, और जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड्स पे हैं, ठीक है, कॉमन आर्म के अलग अलग साइड्स पे हैं, तो फिर क्या कहेंगे हम ये कि हम ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। ए ओ बी एंगल, इस एंगल का क्या नाम है? ए ओ बी प्लस एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये फिर हमें दूसरा क्या देखना है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यही जो एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स, इन्हीं में जो नॉन कॉमन आर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, अगर ये फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, मतलब एक उधर जा रहा है और एक जस्ट इसके दूसरी अपोजिट में जा रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे हम? वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और उसकी वजह से फिर क्या वो दोनों एंगल्स हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, यहीं पे बताता हूं मैं। एक ही नॉन कॉमन आर्म हुई एडजेसेंट एंगल की, और ये वाली लाइन जो है, मतलब ये जो रे है, ये जो आर्म है, वो अगर यहां पे आ गई, ठीक है, तो अब ये क्या बना रही है? एक, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो फिर ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाली कॉमन आर्म तो हिली नहीं है, सिर्फ ये वाली जो नॉन कॉमन आर्म है वो अगर यहाँ मूव होती है, तो मतलब कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये जो दोनों एंगल हैं, ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब सीधा समझो कि एक रे उधर की साइड जा रही है नॉन कॉमन, और एक इधर की साइड, और कॉमन वाली, कॉमन आर्म जो है वो मान लो यहाँ है, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों मिलके, स्ट्रेट लाइन। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब ये रे यहाँ से हट के यहाँ भी हो सकती है, पॉसिबल ये भी है कि यहाँ हो, ये हो, तब भी ये दोनों क्या हुई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुए। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं ये हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे ना, क्योंकि एक लाइन बना दी नॉन कॉमन आर्म्स ने, और हमने पढ़ा था कि एक लाइन के दूसरी साइड पे, एक पॉइंट के अराउंड जो दूसरी साइड पे एंगल बनेगा वो 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो ये कितना होगा? 180। ठीक है, तो ये कितना है? सम इज इक्वल टू, इनका कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? देखो, इंटरसेक्शन फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है लाइन, और एक मान लो ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन पे जो एंगल्स बनेंगे उन्हें ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन पे ये एंगल्स बने, चार एंगल बने ये, लेकिन हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में पेयर लेंगे, ठीक है, पेयर मतलब दो। तो दो कौन कौन से? जो अपोजिट में होंगे। तो इस वाले एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। जैसे मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में क्या हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, ये क्या हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स हुए, दो पेयर्स। तो मतलब इंटरसेक्शन जब होंगे, दो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी, तो कितने पेयर्स बनेंगे? दो पेयर्स बनेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आर इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, चाहे लाइंस कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही हो, कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, वहां पे जो चार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे और दो पेयर्स होंगे उनके, वो जो पेयर्स में जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? दैट इज लाइन इंटरसेक्टिंग देम। तो सबसे पहले दो बातें समझ लेते हैं, दो चीजें हैं, एक है पैरेलल लाइंस और एक है ट्रांसवर्सल। कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही होगा कि जो लाइन आपस में कभी ना मिले, आप कितना भी एक्सटेंड करो वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, तो वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस। जैसे कि अगर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, तो इसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन ये जो दो लाइनें हैं ये नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर पैरेलल लाइंस। एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही बराबर होता है। कि मान लो अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी 10 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 10 ही होगा। ये क्या है? पैरेलल लाइंस। लेकिन जैसे कि हमने वो वाला लिया था, तो इसमें क्या है, यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जैसे पैरेलल लाइंस का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, हम देखते ही हैं, जो लोग ट्रेन से आते जाते हैं वो लोग क्या है, जो रेल की पटरियां होती हैं वो कभी भी कितनी भी दूर देखो, मतलब कितनी भी दूर तक चलो आप, कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल बनाई होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। आप इस लेवल पे तो अप्रोक्स में ना ही जाओ, पैरेलल लाइंस होती हैं वो। ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है कि एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब हमें जो पहला पेयर ऑफ एंगल्स देखना है वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट का मतलब कि ये जो ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इधर की साइड होगा और एक एंगल उधर की साइड होगा। एट द सेम टाइम एक एंगल इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पे बनेगा और एक एंगल इस वाले इंटरसेक्शन पे बनेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। और एक्सटीरियर क्या मतलब? इन दोनों लाइंस के बाहर मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? एक्सटीरियर। इधर भी एक्सटीरियर है और इसी तरह से यहां भी क्या है? एक्सटीरियर। तो ये जो चार एंगल्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। और हमें आगे इंटीरियर भी पढ़ना है, यहां पर भी इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ना है। तो हम इंटीरियर क्या देखते हैं कि दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स बन रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। दिस इज इंटीरियर, ठीक है। तो हमें क्या देख रहे हैं हम? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के एक उधर होगा और एक इधर होगा, एट द सेम टाइम एक इस इंटरसेक्शन पे होगा और एक इस इंटरसेक्शन पे। और एक्सटीरियर का मतलब बाहर के हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे? मान लो कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8। तो एक का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? इधर की साइड है, अगर ट्रांसवर्सल के तो उधर की साइड होगा, और एक्सटीरियर में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7। जैसे 1 और 7, उसके साथ साथ मान लो एंगल भी लिख देता हूं, एंगल, चलो पहले लिख देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है। उसी प्रकार से एक और हो गया, कौन सा एग्जांपल? 1 और 7, ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसी तरह से 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने हैं हमें। तो इंटीरियर पे कौन कौन से होंगे? इंटीरियर पे ये अगर मान लो ये 4 है, अगर इसका हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखना है तो हमें क्या देखना है? ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के उधर और दूसरे इंटरसेक्शन पे। तो 4 तो इस इंटरसेक्शन पे, तो इस इंटरसेक्शन पे क्या है जो ऑल्टरनेट है? 8 ऑल्टरनेट है, उधर की साइड पे है, ठीक है। और इंटीरियर भी है, तो क्या हुआ? 4 का हो गया 8, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। इसी तरह से बाकी के। अब एक बात और ध्यान रखना, जो मेन बात है वो ये है कि ये जो है ना, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 7 के, उसी तरह से एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है। ये तो आप समझ गए पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, ठीक है। उसी तरह से ये जो होते हैं
जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल जो 4 है ये बराबर होगा एंगल 8 के, यहाँ पे ये भी बराबर, दिस इज ऑल्सो इक्वल, मिटाई देते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कौन सा एक पेयर था, एंगल 4 का 8 था और 3 का क्या था 5, तो 3 का हुआ एंगल 5 और ये दोनों भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार से अब आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि एक जैसे ही ज्योमेट्रिकल एक फिगर दिख रही है हमें, तो सेम पोजीशन, सेम रिलेटिव पोजीशन पे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है तो इस इंटरसेक्शन पे कौन है जो 6 के जैसा है, मतलब कि ऑल्टरनेट 6 के जैसा कौन है, 6 एंगल की तरफ, 6 इस ट्रांसवर्सल के इधर है, तो यहाँ पर कौन है इधर के साइड 1 और 4, और 1 और 4 में से भी इस इंटरसेक्शन पे जो एंगल 6 है वो जो लाइन है उसके नीचे है लाइन, यहाँ पर कौन होगा इस लाइन के नीचे 4, तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, आर इक्वल, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी एंगल 4 जो है और एंगल 6 ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 7, उसी प्रकार से 1 और 5 इन दोनों की भी रिलेटिव पोजीशन सेम है, एंगल 1 और एंगल 5, और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। और हमने क्या देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो इक्वल का मतलब ये भी सब बराबर होंगे। ओके, नाउ सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, इसको मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस की कमी हो रही है मुझे इसलिए, ठीक है। तो सेम साइड इंटीरियर हम देख रहे थे, तो सेम साइड इंटीरियर का मतलब, ऑल्टरनेट का मतलब क्या था कि ट्रांसवर्सल के उधर की साइड और एक इधर की साइड, ठीक है। सेम साइड का मतलब दोनों जो एंगल्स होंगे वो होंगे तो अलग अलग इंटरसेक्शन पे, लेकिन सेम साइड पे होंगे, ठीक है। तो सेम साइड पे हैं और इंटीरियर हैं, तो एक ये 4 है तो 4 इंटीरियर है और सेम साइड पे एंगल है, तो इसका इस इंटरसेक्शन पे अगर 4 है तो इस पे कौन है जो सेम साइड पे है और इंटीरियर भी है, तो एंगल 5 जो है वो इंटीरियर में है और सेम साइड पे, इसी साइड पे है, तो क्या हो गया 4 और 5 हुए, तो एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा 3, उधर की साइड है इंटीरियर है और इस इंटरसेक्शन पे कौन है जो ट्रांसवर्सल के उधर है और इंटीरियर है, तो 8, तो एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है। एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, फिर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब आता है सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स पर। तो सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं, इसके लिखना मत, ठीक है, नोट्स में दे दूंगा, इसके मैंने लिखा हुआ है तो मैं उसको मतलब उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सिर्फ समझो ध्यान से, ठीक है। सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स, सेम साइड एक्सटीरियर का क्या मतलब हुआ, एक तो सेम साइड पे होगा मतलब ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर होगा तो उसका जो पेयर में जो दूसरा एंगल होगा वो भी इधर की साइड पे ही होगा, और एक्सटीरियर होगा, तो एक्सटीरियर अगर हम एक को लेते हैं तो एक का सेम साइड एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, कौन होगा इसके साथ पेयर में, एक यहाँ है इस इंटरसेक्शन पे, तो इस इंटरसेक्शन पे हमें ट्रांसवर्सल के इसी साइड पर, मतलब कि हम यहां से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन है, एंगल 1 के साथ एंगल 6, तो एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों क्या हुए, सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स हुए। उसी तरह से 2 के लिए क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 2 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर 7 राइट हैंड साइड पे है और एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर है, तो एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। और यहां पर भी ध्यान रखना कि सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे और इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोज आर वेरी इजी एक्सरसाइजेस, सो मतलब ठीक है हो जाएगा, ठीक है। एक में शायद 5 6 क्वेश्चन हैं, दोनों में 5 5 या 6 6 क्वेश्चन,
तो वो अब हम करेंगे दूसरी वीडियो में।